क्या आपको यकीन है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके बाहर नहीं, आपके अंदर रहता है? क्या आप जानते हैं कि नफ्स कभी आपको गुनाह के जरिए नहीं बल्कि नेकी के जरिए भी धोखा दे सकता है? अगर आपको लगता है कि आप महफूज हैं, तो शायद यही नफ्स का सबसे बड़ा जाल है और हजरत शम्स तबरेज इसी जाल को चाक करने आए थे। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि नफ्स हमेशा शोर से नहीं आता, वो खामोशी से आता है। वो आपको बुराई की तरफ धकेलने से पहले आपको नेकी पर फख्र करना सिखाता है। वो आपके दिल में एक हल्की सी सरगोशी डालता है, तुम दूसरों से बेहतर हो। और यही सरगोशी सबसे खतरनाक है। इंसान समझता है कि वो इबादत कर रहा है, मगर अंदर कहीं एक ख्वाहिश पुल रही होती है कि लोग उसे दीनदार कहें। वो सदका देता है, मगर दिल चाहता है कि उसका जिक्र हो। वो इल्म हासिल करता है, मगर चाहता है कि उसे आलिम कहा जाए। हजरत शम्स तबरेज कहते हैं कि नफ्स गुनाह से ज्यादा नेकी के पर्दे में हमला करता है, क्योंकि वहां इंसान बेखबर होता है। नफ्स का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वो आपको मुतमईन कर देता है। वो कहता है तुम ठीक हो, तुम काफी हो, तुम दूसरों से बेहतर हो। और जब इंसान खुद को काफी समझने लगे तो उसकी तरक्की रुक जाती है, उसका सफर खत्म हो जाता है। वो चलना छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो मंजिल पर पहुंच चुका है। हजरत शम्स तबरेज के नजदीक असल खतरा गुनाह नहीं बल्कि गुरूर है। गुनाह के बाद इंसान शर्मिंदा होकर झुक जाता है, मगर गुरूर के बैक वो सीधा खड़ा रहता है, और जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। नफ्स आपको ये नहीं कहता कि इबादत छोड़ दो, वो कहता है इबादत करो, मगर अपने दिल में एक तख्त बना लो और उस पर खुद को बिठा लो। वो आपको नमाज से नहीं रोकता, बल्कि नमाज में अपने आप को देखने पर मजबूर करता है। आप सजदा कर रहे होते हैं, मगर दिल में अपनी पारसाई का तसव्वुर पाल रहे होते हैं। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि जो शख्स अपने नफ्स को पहचान ले वो आधा रास्ता तय कर लेता है। मगर मसला यह है कि नफ्स आईना नहीं दिखाता, वो पर्दा डाल देता है। वो आपको दूसरों की खामियां दिखाता है, अपनी नहीं। वो आपको दूसरों की कमजोरियां याद दिलाता है, अपनी नहीं। नफ्स का सबसे बड़ा हथियार मवाजना है। वो कहता है देखो, तुम इससे बेहतर हो, तुम इससे ज्यादा इबादत करते हो, तुम इससे ज्यादा जानते हो। और यूं इंसान अपने आप को दूसरों के मुकाबले में तोलने लगता है, अपने रब के सामने नहीं। हजरत शम्स तबरेज की तालीम है कि अगर तुमने अपनी इबादत को दूसरों की इबादत से नापना शुरू कर दिया तो समझ लो नफ्स ने तुम्हें घेर लिया है। क्योंकि सच्चा बंदा अपने और अपने रब के दरमियान ताल्लुक को देखता है, लोगों की नजर को नहीं। नफ्स तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम मुखलिस हो, मगर इखलास वो खजाना है जिसका ऐलान नहीं किया जाता। जिस लम्हे तुम्हें अपने इखलास पर यकीन हो जाए, वो लम्हा खतरे की घंटी है। क्योंकि सच्चा इखलास हमेशा डरता है कि कहीं इसमें मिलावट ना हो गई हो। हजरत शम्स तबरेज कहते हैं कि नफ्स कभी सीधा वार नहीं करता। वो पहले तुम्हें मजबूत बनाता है, फिर तुम्हारे अंदर एक खुफिया कमजोरी पैदा करता है। वो तुम्हें इबादत की आदत देता है, फिर उस इबादत पर फख्र पैदा कर देता है। वो तुम्हें इल्म देता है, फिर इल्म पर गुरूर पैदा कर देता है। और यही है नफ्स का सबसे बड़ा धोखा कि तुम खुद को बचा हुआ समझने लगो, जबकि तुम सबसे बड़े खतरे में हो। जो शख्स अपने आप को महफूज समझ ले, वो सबसे ज्यादा गैर महफूज होता है, और जो अपने आप को कमजोर समझे वो रब के करीब हो जाता है। हजरत शम्स तबरेज इसी कमजोरी को ताकत कहते हैं। वो फरमाते हैं कि जब तुम अपने नफ्स को पहचान कर उस पर शक करने लगोगे, तब तुम्हारा सफर शुरू होगा। ये तो इब्तदा है, नफ्स के खेल की पहली परत अभी हटी है। इसके अंदर और भी गहराइयां हैं, और भी चालें हैं, और भी ऐसे धोखे हैं जो इंसान को इबादत के रास्ते में ही गुम कर देते हैं।
हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि नफ्स की सबसे खतरनाक चाल यह है कि वो गुनाह को बुरा और नेकी को अच्छा दिखाकर खामोश नहीं बैठता, बल्कि वो नेकी के अंदर अपना हिस्सा शामिल कर देता है। तुम नमाज पढ़ते हो, मगर वो तुम्हारे दिल में एक खुफिया ख्याल डाल देता है कि तुम खास हो। तुम रोजा रखते हो, वो कहता है तुम दूसरों से ज्यादा मजबूत हो। तुम जिक्र करते हो, वो सरगोशी करता है कि तुम्हारा मकाम बुलंद हो चुका है। यही वो लम्हा है जहां इंसान फिसलता है और उसे खबर भी नहीं होती। गुनाह के बाद दिल कांपता है, मगर गुरूर के बाद दिल सख्त हो जाता है। गुनाह इंसान को रुलाता है, मगर गुरूर उसे अंधा कर देता है। हजरत शम्स तबरेज कहते हैं कि रोने वाला बच सकता है, मगर अकड़ने वाला नहीं बचता, क्योंकि जो शख्स अपने आप को नेक समझ ले वो तौबा के दरवाजे से दूर हो जाता है। नफ्स तुम्हें बुराई से हटाकर अच्छाई की तरफ लाता है, मगर फिर वो अच्छाई को तुम्हारा सरमाया बना देता है। तुम उसे संभाल कर रखते हो, गिनवाते हो, याद करते हो। तुम अपने सजदों को शुमार करते हो, अपने वज़ाइफ को याद रखते हो, अपनी नेकियों का हिसाब रखते हो, और इसी हिसाब में तुम अपना असल नुकसान कर बैठते हो। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी नेकियों को याद रखता है वो अपने रब की रहमत को भूल जाता है, क्योंकि अगर सब कुछ तुम्हारी मेहनत से होता तो तुम कभी ना गिरते। तुम्हें हर कदम पर संभालने वाली जात को भूल जाना ही नफ्स का सबसे बड़ा धोखा है। नफ्स तुम्हें दूसरों के ऐब दिखाकर खुश करता है। वो कहता है, देखो वो कितना गाफिल है, वो कितना कमजोर है, और तुम अंदर ही अंदर अपने आप को बेहतर महसूस करते हो। ये बेहतर महसूस करना ही जहर है, क्योंकि तुम अपने रब के सामने नहीं बंदों के मुकाबले में खड़े हो जाते हो। हजरत शम्स तबरेज की तालीम है कि अगर तुम्हें किसी का ऐब नजर आए तो फौरन अपने दिल में झांको। शायद वो ऐब किसी और शक्ल में तुम्हारे अंदर भी मौजूद हो, क्योंकि नफ्स दूसरों की बुराई देखकर तुम्हें सुकून देता है, मगर अपनी बुराई देखने नहीं देता। यही नफ्स का खुफिया खेल है। वो तुम्हें गुनाह से दूर रखकर भी तुम्हें बर्बाद कर सकता है। वो तुम्हें इबादत गुजार बनाकर भी तुम्हें खुद परस्त बना सकता है। वो तुम्हें दीन के रास्ते पर चलाकर भी तुम्हें मंजिल से दूर कर सकता है। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि सबसे खतरनाक लम्हा वो है जब तुम्हें लगे कि तुम ठीक हो, क्योंकि इसी लम्हे तुमने तलाश छोड़ दी, तुमने सवाल करना छोड़ दिया, तुमने अपने दिल की निगरानी छोड़ दी। सच्चा सालिक वो है जो हर इबादत के बाद डर जाए। वो कहे, या अल्लाह, मैंने जो किया वो तेरे लायक नहीं था, अगर तू कबूल न करे तो सब जाया है। ये खौफ इंसान को जिंदा रखता है, ये खौफ उसे झुकाए रखता है, और यही झुकना निजात है। नफ्स चाहता है कि तुम सीधे खड़े रहो, खुद को देखो, अपनी तारीफ सुनो, अपनी नेकियों पर मुतमईन रहो। मगर हजरत शम्स तबरेज कहते हैं कि जो खुद को देखता है वो रब को नहीं देख पाता, और जो रब को देख ले वो खुद को भूल जाता है। नफ्स की दूसरी पिरत यही है, नेकी के अंदर छुपा हुआ गुरूर। तुम समझते हो कि तुम आगे बढ़ रहे हो, मगर तुम एक दायरे में घूम रहे होते हो। तुम्हारा दिल इबादत में मसरूफ है, मगर तुम्हारी रूह खुद पसंदी में गिरफ्तार है। और यही वो मकाम है जहां बहुत से लोग रुक जाते हैं। वो समझते हैं कि वो पहुंच गए हैं, हालांकि सफर अभी शुरू भी नहीं हुआ। ये नफ्स के धोखे की दूसरी तह थी। इसके अंदर और भी बारीक चालें हैं, और भी ऐसे जाल हैं जो दिल को आहिस्ता आहिस्ता जकड़ लेते हैं। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि नफ्स की तीसरी और निहायत बारीक चाल ये है कि वो इबादत को भी तुम्हारी पहचान बना देता है। तुम अल्लाह के लिए सजदा करते हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता सजदा तुम्हारी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। लोग तुम्हें नेक समझने लगते हैं, और तुम खुद भी इसी तसव्वुर को कबूल कर लेते हो। यही वो लम्हा है जहां इबादत बंदगी से निकलकर शनाख्त बन जाती है।
नफ्स तुम्हें यह एहसास देता है कि तुम खास हो, तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं, तुम्हारी बात में असर है, तुम्हारा मकाम दूसरों से बुलंद है। और जब यह ख्याल दिल में जड़ पकड़ लेता है तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मरकज समझने लगता है। हजरत शम्स तबरेज कहते हैं कि जो शख्स खुद को मरकज बना ले वो हकीकत से दूर हो जाता है। बंदगी का असल मकाम यह है कि तुम खुद को कुछ न समझो। तुम जो भी करो इसे अपनी ताकत न जानो। तुम जो भी हासिल करो इसे अपनी काबिलियत न समझो। नफ्स चाहता है कि तुम अपनी इबादत को सरमाया समझो। तुम ये सोचो कि तुमने इतनी नमाजें पढ़ी, इतने रोजे रखे, इतना जिक्र किया। मगर शम्स तबरेज फरमाते हैं कि अगर तुम अपनी नेकियों को जमा कर रहे हो तो समझ लो कि तुम अभी तिजारत में हो, इश्क में नहीं। इश्क में गिनती नहीं होती, वहां हिसाब नहीं होता, वहां सिर्फ सुपुर्दगी होती है। नफ्स की सबसे खतरनाक अलामत यह है कि वो तुम्हें तनकीद से दूर कर देता है। अगर कोई तुम्हें नसीहत करे तो तुम्हें बुरा लगता है। अगर कोई तुम्हारी गलती बताए तो तुम दिल में उसके खिलाफ हो जाते हो, क्योंकि तुमने अपने आप को दुरुस्त मान लिया है। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि जिस दिन तुम्हें नसीहत सुनकर तकलीफ ना हो बल्कि सुकून मिले, समझ लो तुम नफ्स से एक कदम दूर हो गए हो। क्योंकि नफ्स तारीफ पर पिलता है, तनकीद से जलता है। इबादत का असल मकसद दिल को नर्म करना है, मगर नफ्स इबादत को सख्ती में बदल देता है। तुम दूसरों को हकीर समझने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा समझदार हो, ज्यादा दीनदार हो, ज्यादा करीब हो, और यही सोच तुम्हें सबसे दूर ले जाती है। शम्स तबरेज की तालीम यह है कि अगर तुम्हें अपनी इबादत पर फख्र आने लगे तो फौरन रुक जाओ, अपने दिल में झांको, देखो कहीं तुमने अपने रब को छोड़कर खुद को तो नहीं पकड़ लिया। क्योंकि जो खुद को पकड़ ले वो रब को खो देता है। नफ्स तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम अपनी रूहानी हालत बयान करो, तुम अपने तजर्बात सुनाओ, अपने एहसासात जाहिर करो, ताकि लोग तुम्हें खास समझें। मगर सच्चा रास्ता खामोशी का है। जो राज हो वो राज ही रहे। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि जो दरख्त फल से भर जाता है वो झुक जाता है, और जो खाली हो वो सीधा खड़ा रहता है। अगर तुम्हारी इबादत ने तुम्हें झुकाया नहीं तो समझ लो कि अभी फल नहीं आया। ये नफ्स की तीसरी पिरत है, इबादत में छुपी हुई खुद पसंदी। ये वो मकाम है जहां इंसान को सबसे ज्यादा एहतियात की जरूरत है, क्योंकि वो खुद को रोशनी में समझता है, हालांकि उसके पीछे साया खड़ा होता है। और अभी नफ्स का खेल खत्म नहीं हुआ। उसके अंदर और भी ऐसे राज हैं जो इंसान को उसके अपने यकीन के जरिए धोखा देते हैं। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि नफ्स सिर्फ इबादत के जरिए नहीं, इल्म के जरिए भी इंसान को अपने कब्जे में ले लेता है। जब इंसान दीन सीखता है, किताबें पढ़ता है, दलाइल याद करता है, तो उसे लगता है कि वो हकीकत के करीब हो गया है। मगर नफ्स इसी मकाम पर अपना सबसे बारीक जाल बिछाता है। इल्म रोशनी है, मगर अगर उसमें आजिज़ी ना हो तो वो आग बन जाता है। नफ्स तुम्हें इल्म देता है, मगर उसके साथ एक एहसास भी देता है कि तुम जानते हो और दूसरे नहीं जानते। तुम्हें बहस में लुत्फ आने लगता है, तुम्हें अपनी बात मनवाने में सुकून मिलता है। तुम हक की तलाश कम और अपनी बरतरी ज्यादा साबित करने लगते हो। हजरत शम्स तबरेज कहते हैं कि सच्चा इल्म वो है जो तुम्हें खामोश कर दे, ना कि वो जो तुम्हें बोलने पर मजबूर करे। अगर इल्म के बाद तुम्हारा दिल नर्म ना हुआ, अगर तुम्हारी आंखों में आजिज़ी ना आई, तो समझ लो कि नफ्स ने इल्म को भी अपना हथियार बना लिया है। नफ्स की चौथी चाल यह है कि वो तुम्हें यह यकीन दिला दे कि तुम समझ चुके हो। तुम्हें लगने लगे कि तुमने हकीकत पा ली है, तुम जान चुके हो, तुम पहचान चुके हो। और जैसे ही ये यकीन पैदा होता है, तलाश खत्म हो जाती है। शम्स तबरेज फरमाते हैं कि जो खुद को जानने वाला समझ ले वो सबसे ज्यादा नादान होता है, क्योंकि हकीकत की कोई इंतहा नहीं। जितना आगे बढ़ो
उतना ही अपनी कम इल्मी का एहसास बढ़ता है। नफ्स तुम्हें दूसरों की इस्लाह करने में मसरूफ रखता है ताकि तुम अपनी इस्लाह भूल जाओ। तुम लोगों को नसीहत करते हो, उनकी गलतियां दुरुस्त करते हो, मगर अपने दिल की निगरानी छोड़ देते हो। यह सबसे बारीक धोखा है। हजरत शम्स तबरेज कहते हैं कि अगर तुम किसी को नसीहत करो और तुम्हारे दिल में यह ख्याल आए कि तुम बेहतर हो, तो फौरन रुक जाओ। पहले अपने अंदर देखो, शायद वही बीमारी किसी और शक्ल में तुम्हारे अंदर भी मौजूद हो। इल्म का असल मकसद यह है कि इंसान अपने रब को पहचाने और अपनी आजिज़ी को समझे, मगर नफ्स इल्म को सीढ़ी बनाकर खुद को ऊंचा दिखाता है। वो तुम्हें लोगों के सामने नुमायां करता है, तुम्हें तारीफ सुनाता है, और तुम आहिस्ता आहिस्ता उस तारीफ के आदी हो जाते हो। शम्स तबरेज फरमाते हैं कि तारीफ जहर की तरह है। अगर तुम उसे दिल में जगह दे दो तो वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे इखलास को खत्म कर देती है। सच्चा तालिब वो है जो तारीफ से डरे, जो शोहरत से बचे, जो अपने इल्म को अमानत समझे। नफ्स की ये परत सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहां इंसान को लगता है कि वो हक के रास्ते पर है, मगर अंदर कहीं एक छुपी हुई ख्वाहिश होती है, पहचाने जाने की, माने जाने की, सुने जाने की। और जब ये ख्वाहिश दिल में जगह बना ले तो बंदगी पसे मंजर में चली जाती है और खुद ही सामने आ जाती है। ये नफ्स की चौथी तह थी, इल्म के जरिए पैदा होने वाला गरूर। अभी उसके अंदर मजीद बारीकियां बाकी हैं, मजीद ऐसे धोखे जो इंसान को उसके अपने यकीन, उसके अपने अमल और उसके अपने मकाम के जरिए फरेब देते हैं। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि नफ्स कभी कभी इंसान को इबादत और इल्म से भी आगे ले जाकर खिदमत के मैदान में खड़ा कर देता है। वो तुम्हें लोगों की मदद करने पर आमादा करता है, तुम्हें खैर के कामों में मसरूफ रखता है, तुम्हें दीन की खिदमत का जज्बा देता है। बज़ाहिर सब कुछ नूर ही नूर नजर आता है, मगर अंदर कहीं एक बारीक सी ख्वाहिश छुपी होती है, पहचाने जाने की। नफ्स की पांचवी चाल यही है कि वो खिदमत को भी अपनी ग़िज़ा बना लेता है। तुम किसी की मदद करते हो, मगर दिल चाहता है कि वो तुम्हारा शुक्र अदा करे। तुम किसी को रास्ता दिखाते हो, मगर तुम्हें अच्छा लगता है कि वो तुम्हें रहनुमा समझे। तुम दीन की बात करते हो, मगर दिल में ये तमन्ना होती है कि लोग तुम्हें काबिल समझें। हजरत शम्स तबरीज कहते हैं कि अगर खिदमत के बाद तुम दिल में खुशी महसूस करो कि लोगों ने तुम्हारी तारीफ की, तो फौरन अपने दिल को देखो, शायद वहां नफ्स ने जगह बना ली है। क्योंकि सच्ची खिदमत वो है जिसके बाद इंसान खुद को और ज्यादा मोहताज समझे, ना कि और ज्यादा अहम। नफ्स तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम अपनी कुर्बानियों को याद रखो। तुम सोचते हो कि तुमने कितना वक्त दिया, कितनी मेहनत की, कितनी तकलीफ बर्दाश्त की, और जब कोई तुम्हारी कदर ना करे तो तुम्हारे दिल में शिकवा पैदा हो जाता है। यही शिकवा इस बात की अलामत है कि खिदमत खालिस नहीं थी। हजरत शम्स तबरीज फरमाते हैं कि जो अल्लाह के लिए करे वो अल्लाह से ले, वो बंदों से तवक्को ना रखे। अगर तुमने किसी के लिए कुछ किया और बदले में इज्जत चाही तो तुमने सौदा किया, बंदगी नहीं की। नफ्स की एक और बारीक चाल ये है कि वो तुम्हें दूसरों की खिदमत में इस कदर मशगूल कर दे कि तुम अपने दिल की खबर लेना भूल जाओ। तुम बाहर की इस्लाह में लगे रहो, मगर अंदर की खराबी बढ़ती रहे। तुम लोगों को रास्ता दिखाओ, मगर खुद अपने नफ्स के जाल में उलझ जाओ। शम्स तबरीज कहते हैं कि खिदमत से पहले नीयत की हिफाजत करो। हर काम से पहले अपने दिल से पूछो, क्या मैं ये अल्लाह के लिए कर रहा हूं या अपने लिए? अगर जरा सा भी अपने लिए हो तो फौरन रुजू करो, अपने आप को झुकाओ और दिल को साफ करो। सच्ची खिदमत वो है जो इंसान को और ज्यादा गुमनाम बना दे, जो उसे और ज्यादा झुका दे, जो उसे ये एहसास दे कि वो कुछ भी नहीं, सब कुछ अता करने वाली जात की तरफ से है। नफ्स चाहता है कि तुम नजर आओ, रूह चाहती है कि तुम मिट जाओ। नफ्स चाहता है कि तुम्हारा जिक्र हो, रूह चाहती है कि तुम्हारा रब याद रहे। यही कशमकश इंसान के अंदर जारी रहती है। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं
कि अगर तुमने अपने नफ्स को पहचान लिया तो हर अमल से पहले डर पैदा होगा, और ये डर रहमत है, क्योंकि यही डर तुम्हें बचाए रखेगा। ये नफ्स की 5वीं पिरत थी, खिदमत के पर्दे में छुपी हुई ख्वाहिश। मगर अभी नफ्स का खेल खत्म नहीं हुआ। इसके अंदर और भी ऐसी बारीक राहें हैं जहां इंसान खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझता है, हालांकि वो सबसे ज्यादा खतरे में होता है। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि जब इंसान इबादत, इल्म और खिदमत के मराहिल से गुजर जाता है तो वो समझता है कि अब वो महफूज हो गया है। वो तन्हाई इख्तियार करता है, खामोशी को अपना लेता है और अपने आप को दुनिया की आलूदगी से दूर समझने लगता है। मगर नफ्स यहां भी इसका पीछा नहीं छोड़ता। नफ्स की छठी चाल यह है कि वो तन्हाई को भी बरतरी में बदल देता है। तुम लोगों से दूर हो जाते हो, मगर दिल में यह ख्याल आता है कि तुम ज्यादा पाक हो। तुम दुनिया से अलग रहते हो, मगर तुम्हें लगता है कि तुम खास हो। तुम खामोश रहते हो, मगर दिल में एक आवाज होती है कि तुम्हारी खामोशी भी दूसरों से बेहतर है। हजरत शम्स तबरेज कहते हैं कि अगर तुमने अपनी तन्हाई को भी सरमाया बना लिया तो समझ लो कि नफ्स ने एक और दरवाजा खोल लिया है, क्योंकि सच्चा उज़लत इख्तियार करने वाला खुद को गुम कर देता है। वो अपनी पाकीज़गी का ऐलान नहीं करता। नफ्स तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम दुनिया से अलग हो गए हो, मगर वो तुम्हारे अंदर एक नई दुनिया बसा देता है, खुद पसंदी की दुनिया। तुम खुद को खास समझने लगते हो, अपने हाल को दूसरों से बुलंद तसव्वुर करने लगते हो। शम्स तबरेज फरमाते हैं कि असल तन्हाई वो है जहां तुम अपने नफ्स के साथ भी अकेले ना रहो, बल्कि अपने रब के हुजूर खड़े हो जाओ। अगर तुम तन्हाई में भी अपने आप को देख रहे हो तो तुम अभी भी कैद में हो। आजादी तब है जब तुम खुद को भूल जाओ। नफ्स तुम्हें यह भी धोखा देता है कि तुम आजमाइशों से गुजर चुके हो, तुम मजबूत हो चुके हो, तुम अब नहीं गिर सकते। और यही यकीन सबसे खतरनाक है, क्योंकि जो खुद को मजबूत समझ ले वो अपनी कमजोरियों की निगरानी छोड़ देता है। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि बंदा जब तक अपने आप से खौफजदा रहे वो महफूज है। जैसे ही वो अपने नफ्स पर एतमाद कर ले वो खतरे में है, क्योंकि नफ्स सोता नहीं, वो मौका का इंतजार करता है। तन्हाई में एक और फरेब पैदा होता है, रूहानी तजुर्बात का। इंसान को कुछ कैफियत महसूस होती हैं, कुछ लज्जतें मिलती हैं, कुछ सुकून हासिल होता है, और नफ्स फौरन कहता है तुम पहुंच गए हो, तुम खास हो, तुम मुंतखब हो। शम्स तबरेज कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई कैफियत मिले तो उस पर ठहर मत जाओ, उसे अपनी मंजिल न समझो, क्योंकि कैफियत आर्जी है, बंदगी मुस्तकिल है। जो कैफियत पर रुकेगा वो रास्ता खो देगा। नफ्स की ये परत बहुत बारीक है। यहां इंसान को लगता है कि वो सब कुछ छोड़ चुका है, मगर हकीकत में वो एक नए फरेब में दाखिल हो चुका होता है, खुद को पाक समझने का फरेब। और यही वो मकाम है जहां बहुत से सालिक रुक जाते हैं। वो समझते हैं कि वो बच गए, मगर नफ्स खामोशी से उनके साथ चलता रहता है। ये नफ्स की छठी तह थी, तन्हाई और रूहानी कैफियत के जरिए धोखा देना। अभी 2 परतें बाकी हैं, और वो सबसे ज्यादा गहरी और फैसला कुन है। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि जब नफ्स इंसान को गुरूर, इल्म, इबादत, खिदमत और तन्हाई के जरिए काबू ना कर सके तो वो अपना आखिरी वार करता है। ये वार 2 धारी होता है। या तो वो तुम्हें हद से ज्यादा खुद एतमादी में डाल देता है, या फिर हद से ज्यादा मायूसी में। ये नफ्स की सबसे खतरनाक चाल है। पहली सूरत में वो तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम कभी नहीं गिर सकते, तुम मजबूत हो, तुम साबित कदम हो, तुम महफूज हो। तुम्हें लगता है कि तुमने अपने नफ्स को काबू कर लिया है, और जैसे ही यह ख्याल दिल में जड़ पकड़ता है वहीं से जवाल शुरू हो जाता है। हजरत शम्स तबरेज कहते हैं कि जो शख्स ये समझे कि उसने अपने नफ्स को मार दिया है वो सबसे ज्यादा धोखे में है।
नफ्स मरता नहीं, वो कमजोर होकर इंतजार करता है। वो वक्त देखता है, मौका देखता है और फिर अचानक हमला करता है। दूसरी सूरत इससे भी ज्यादा खतरनाक है, मायूसी। नफ्स तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां दिखा दिखा कर थका देता है। वो कहता है, तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम बार बार गिरते हो, तुम्हारे अंदर इखलास नहीं, तुम्हारी इबादत खालिस नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे दिल में उम्मीद कम होने लगती है। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि याद रखो, मायूसी भी नफ्स का जाल है, क्योंकि जो शख्स मायूस हो जाए वो रुजू छोड़ देता है, वो तौबा छोड़ देता है, वो दरवाजा खटखटाना छोड़ देता है। नफ्स चाहता है कि या तो तुम खुद को बहुत ऊंचा समझो या बहुत नीचा। दोनों सूरतों में तुम मरकज में रहते हो। कभी तुम अपनी तारीफ में गुम हो, कभी अपनी कमजोरी में, मगर दोनों हालतों में तुम खुद को देख रहे हो, अपने रब को नहीं। शम्स तबरेज की तालीम यह है कि ना खुद पर घमंड करो, ना खुद से नफरत करो। दोनों सूरतें नफ्स की हैं। सच्चा रास्ता यह है कि तुम अपने आप को मोहताज समझो, कमजोर समझो, मगर अपने रब की रहमत से कभी नाउम्मीद ना हो। वो फरमाते हैं कि अगर तुम 1000 बार भी गिर जाओ तो 1000 बार उठो। गिरना मसला नहीं, गिर कर पड़े रहना मसला है। नफ्स तुम्हें जमीन पर रोके रखना चाहता है, मगर रूह तुम्हें उठाना चाहती है। नफ्स का आखिरी वार यही है कि वो तुम्हें तुम्हारे हाल में कैद कर दे, या गुरूर में या मायूसी में। मगर जो शख्स तवाजुन सीख ले, जो हर हाल में रुजू करता रहे, वो बच जाता है। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि असल कामयाबी ये नहीं कि तुम कभी ना गिरो, बल्कि ये है कि तुम हर बार अपने रब की तरफ लौट आओ, क्योंकि लौटना ही जिंदगी है और रुक जाना मौत। ये नफ्स की 7वीं तह थी, खुद एतमादी और मायूसी का दो धारी फरेब। अब आखिरी हिस्सा बाकी है, जहां इस पूरे राज का निचोड़ सामने आएगा। नफ्स से निजात का रास्ता और उस धोखे से बचने की असल तदबीर। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि नफ्स को मुकम्मल तौर पर खत्म करना इंसान के बस में नहीं, मगर उसे पहचान लेना और उस पर निगरानी कायम रखना मुमकिन है। निजात जंग जीत लेने में नहीं, बेदार रहने में है। नफ्स से बचने का पहला रास्ता मुसलसल मुहासबा है। हर रात अपने दिल से सवाल करो, आज मैंने क्या किया? मेरी नीयत क्या थी? क्या मैंने किसी लम्हे खुद को बड़ा समझा? क्या मैंने किसी को हकीर जाना? ये सवाल तुम्हें जिंदा रखेंगे। जो शख्स अपने आप से सवाल करता रहे, वो नफ्स के फरेब में पूरी तरह नहीं डूबता। हजरत शम्स तबरेज कहते हैं कि दिल को नरम रखो। जब दिल सख्त हो जाए तो समझ लो कि नफ्स गालिब आ रहा है। आंख में आंसू बाकी रहें तो उम्मीद बाकी रहती है। जो दिल रो सकता है वो झुक सकता है, और जो झुक सकता है वो बच सकता है। दूसरा रास्ता इखलास की हिफाजत है। हर अमल से पहले नीयत को देखो। अमल के दौरान नीयत को संभालो और अमल के बाद नीयत को परखो। अगर तारीफ मिले तो दिल को डांटो, अगर तनकीद मिले तो दिल को सिखाओ। अपने आप को हर हाल में तालिब रखो, साहिब न बनो। शम्स तबरेज फरमाते हैं कि बंदगी का असल मुकाम फना है, खुद को कम करते जाना। जब तुम खुद को कम करते जाओगे, नफ्स की जगह तंग होती जाएगी। जब तुम अपने आप को कुछ न समझोगे, तब तुम्हारे अंदर वुसअत पैदा होगी। तीसरा रास्ता सोबत सालिहीन है। अकेला इंसान जल्द धोखे में आ जाता है, मगर वो जो सच्चे लोगों के करीब रहें, जो नसीहत सुन सके, जो अपनी गलती मान सके, वो बचा रहता है। नफ्स तन्हाई में सरगोशी करता है, मगर सच्ची सोबत इस सरगोशी को बेनकाब कर देती है। चौथा रास्ता दुआ है।
क्योंकि आखिरकार निजात इंसान की मेहनत से नहीं, अता से है। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि हर दिन ये दुआ करो, ए रब मुझे मेरे नफ्स के हवाले न कर, क्योंकि अगर एक लम्हे के लिए भी तुम अपने नफ्स के सुपुर्द हो गए तो वो तुम्हें धोखा दे देगा। नफ्स से जंग तलवार से नहीं, आजिज़ी से जीती जाती है। जितना तुम झुकोगे उतना महफूज रहोगे। जितना तुम अपने आप को खाली करोगे उतना नूर दाखिल होगा। इस पूरे सफर का खुलासा यही है, नफ्स कभी खुलेआम दुश्मनी नहीं करता, वो दोस्त बनकर साथ चलता है। वो इबादत में, इल्म में, खिदमत में, तन्हाई में, कामयाबी में और नाकामी में हर जगह मौजूद रहता है। मगर जो शख्स हर हाल में अपने रब की तरफ रुजू करता रहे वो उसके फरेब से बच जाता है। हजरत शम्स तबरेज का इंकिशाफ यही है कि सबसे बड़ी कामयाबी नफ्स को हराना नहीं बल्कि हर लम्हा उस पर नजर रखना है, और सबसे बड़ी ताकत अपनी कमजोरी को पहचान लेना है। जो खुद को मोहताज समझे वो महफूज है, जो हर कामयाबी के बाद डर जाए वो महफूज है, जो हर नाकामी के बाद उम्मीद रखे वो महफूज है। नफ्स का सबसे बड़ा धोखा यह था कि तुम खुद को काफी समझ लो, और उसका तोड़ यह है कि तुम हर लम्हा अपने रब के मोहताज बन जाओ। यही है नफ्स का राज और यही है इससे बचने का रास्ता।